गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी जो वो कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ जो वो एमसीक्यूज़ जो वो मैथ्स के डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से जो वो एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो वो जैसे लिखा है प्लेस वैल्यू डेसिमल वाले नंबर में जो प्लेस वैल्यू कैसे जो वो निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे 43/100 तो फ्रैक्शन से जो वो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जैसे यहाँ पे है रुपीज़ से इक्वल सॉरी रुपीज़ को जो वो पैसे में चेंज करते हैं, पैसे को रुपीज़ में कैसे चेंज करते हैं, 1 आवर को मिनट में कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। लीप ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वीक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, कितनी वर्टिसी होती है, कितने इसके साइड्स होती है तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे और पेरीमीटर जो वो रेक्टेंगल का देखेंगे, स्क्वायर का देखेंगे और भी जो सर्कल का भी देखेंगे। सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस बोलेंगे परिधि। तो नेक्स्ट जो वो हम लोग लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, रे के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आगे लिखा है वर्टिसिस तो वर्टिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड में कितने वर्टिसिस होते हैं। रोमन नंबर के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं। प्लेस वैल्यू जो वो किसी बिना डेसिमल वाले नंबर की या डेसिमल वाले नंबर की तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे। और डेसिमल वाले नंबरों को कैसे पहचानते हैं कि कौन जो वो बड़ा है या छोटा है, ये सब कुछ जो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक सा ये टॉपिक होने वाला है। जो मैथ्स की जो वो बिल्कुल बेसिक से जो वो शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डेसिमल से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, पेरीमीटर का फार्मूला पूछ लेता है, तो उनके लिए जो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले जो वो हम लोग एक क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, जो पिछले कल मैंने आपको बोला था कि इसको हम फिर से जो वो एक बार डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था पिछले कल वाला। तो यहाँ पे लिखा था कि एक समचतुर्भुज का मतलब है सभी एक चतुर्भुज ऐसा जिसकी चारों भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाएं होगी। तो ये कुछ इस तरह से होता है समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस। तो एक रोम्बस कैन बी मतलब कि रोम्बस जो वो क्या बोल सकते हैं हम इसको। देखिए रोम्बस की जो वो सभी साइड इक्वल होती है। पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस की सभी साइड जो वो इक्वल होती है पहली बात। आयत की सभी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट सारी इक्वल होगी तो जो वो हम इसको जो वो क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है। लेकिन याद रखिए कि आयत जो वो आयत वर्ग जो भी होता है, जो स्क्वायर होता है उसको हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, इसलिए जो वो ये आयत लिखा है तो ये जो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आयत जो वो हमारा वर्ग नहीं हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो वो कैंसिल हो गया, क्योंकि आयत की जो वो अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती है, ए वाली इसकी अपोजिट होगी, इक्वल होगी और ए वाली इसकी इक्वल होगी। इसका मतलब है कि ये जो वो समचतुर्भुज जो हमारा रोम्बस है वो जो वो रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ये भी एक चतुर्भुज ही होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ये जो वो कुछ इस टाइप का जो वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें जो जो आमने-सामने वाली उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो जो वो पैरेलल होंगी। इसमें सिर्फ इतना बोला है कि पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ए जो वो इसके पैरेलल है, बाकी ए जो वो पैरेलल नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि पैरेलल है, इक्वल तो नहीं हो सकती। ठीक है? तो इसका सीधा-सा मतलब ये हुआ कि समचतुर्भुज फिर से जो वो समलंब नहीं हो सकता। ठीक है? रोम्बस जो वो ट्रेपेजियम भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है फिर वर्ग। तो एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस जो वो रेक्टेंगल हो सकता है, समचतुर्भुज जो वो एक स्क्वायर हो सकता है। देखिए कैसे अब। पहले स्क्वायर की थोड़ी-सी प्रॉपर्टी देखते हैं, वर्ग की देखते हैं। वर्ग जो वो क्या होता है कि इसकी सभी साइड इक्वल होती है। ये जो वो मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं आपस में। ये जो वो मैंने यहाँ पे रोम्बस बनाया, आर लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये जो वो मैंने स्क्वायर बनाया, एस लिख दिया। ठीक है? इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, पता है सभी को। इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है जी। अब देखिए, इसमें जो वो ख़ास बात ये होती है कि इसके जो भी एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे ए वाला एंगल है और ए वाला एंगल, तो ए वाले जो आपस वाले एंगल होंगे, वो जो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, अपूरक कोण होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिनका जोड़, जिनको प्लस करके जो वो 180 आना चाहिए। तो जैसे मैंने ए लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया, तो ए और बी को प्लस करके 180 आना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोला है कि 90-90 ही हो, 90-90 जो वो यहाँ पे होते हैं।
इसने ऐसा नहीं बोला, सीधी-सी बात है कि 90-90, बस यही जो वो इसको थोड़ा-सा इससे अलग बनाता है। लेकिन अगर इसने सिर्फ़ इतना बोला है कि सप्लीमेंट्री होने चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे 90-90 हो तब भी तो सप्लीमेंट्री ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वो स्क्वायर हो सकता है। एक रोम्बस को आप जो वो स्क्वायर बोल सकते हो, एक समचतुर्भुज को आप जो वो वर्ग बोल सकते हो। ठीक है, वैसे आपको पता है कि जो जो भी चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज, उसका जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग जो वो सम जो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो 30 है, तो यहाँ पे जो वो 60 हो जाएगा, सीधी ऐसी बात है ये है। ठीक है, बस दोनों का जोड़ जो वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब कि वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यही बात थी जो इसको थोड़ी सी अलग बनाती है इससे। बाकी जो वो एक समचतुर्भुज, जो वो एक स्क्वायर, जो वो हम लोग स्क्वायर को जो वो समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या इसका मतलब था। तो इसका आंसर होना था हमारे पास स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, ये जो वो एक सैम्पल जो वो पेपर था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो वो बनाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये है छोटी क्लासेस के लिए, जैसे 4th 5th की क्लासेस जो होती है उसके लिए जो वो ये पेपर था। तो जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 लिखा है, 0.079 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल वाले नंबर का जो प्लेस होता है, जैसे बिना डेसिमल वाला एक नंबर लिखता हूँ मैं, जैसे 3 4 5 6, आप जो वो पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, हिंदी में ऐसे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे हजार आ रहा है हजार, तो 3456। ठीक है, या इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे आ रहा है 3000, थाउजेंड आ रहा है, तो 3456। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। मतलब आपको प्लेस पता होना चाहिए, इसका प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए जल्दी से, तभी आप इसको बता पाएंगे। अब देखिए प्लेस वैल्यू डेसिमल वाले नंबर में कैसे लिखते हैं। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 345.678 लिख दिया मैंने। देखिए जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, उनमें जो वो डेसिमल से पहले तो वैसे ही रीड किया जाता है, जैसे डेसिमल के लेफ्ट साइड वैसे ही रीड करते हैं, जैसे हम लोग जो वो बिना डेसिमल वाले नंबरों को, जैसे मैंने पढ़ा अभी वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 345 हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 345। ठीक है, हिंदी में 345। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इकाई, अगर मैं यहाँ पे और लिख दूँ, 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो मैं इसको पढ़ूंगा पहले 4345। अब डेसिमल से आगे चले जाओ, डेसिमल के बाद वाले जो प्लेस होते हैं उसको जो वो कैसे रीड करते हैं वो समझिए, वो है समझने वाली बात। देखिए ये जो 6 लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं टेंथ। टेंस नहीं पढ़ते हैं, टेंथ पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, टेंथ पढ़ते हैं। TH लगा है लास्ट में। टेंथ का मतलब होता है 1/10। तो अगर मैं बोलूँ कि 6 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 6/10। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस 5 का प्लेस क्या है, 1 है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 4 की क्या हो जाएगी, 10 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 40 हो जाएगी। तो वैसे ही 6 मल्टीप्लाई बाई टेंथ, टेंथ का मतलब 1/10, तो 6/10 हो जाएगी। वैसे ही इस वाले 7 की होती है 100th, तो 7/100 जो इसका प्लेस हो जाएगा। ये वाला 8 है, तो इसकी हो जाएगी 8/1000, क्योंकि इसका प्लेस है 1000th प्लेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे ही ये आगे तक चलता रहेगा। तो देखिए वैसे यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला जो वो टेंथ है, ठीक है, फिर जो वो 100th है, फिर जो वो यहाँ पे 1000 है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9/1000। बस ये आपको पहचानना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था 43/100। तो 43/100 को इसने बोला कि डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में जब भी चेंज करते हैं, कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे 43/100 है, आपने पहले जो ऊपर वाला है अंश, जो न्यूमरेटर है उसको लिखना है। जैसे मैंने 43 लिख लिया, यहाँ पे 43 था। नीचे अगर 100 है, 100 का मल्टीपल है कोई भी, सॉरी 100 है, जैसे एक के बाद जीरो, जैसे 1000 है, या 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, ऐसे चल रहा है, अरब है, खरब है, 1। तो आपने जो वो जीरो काउंट करनी है, बस आप उसको डेसिमल में बड़े आराम से जो उसको कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी से। कितनी जीरो है, 2 जीरो है यहाँ पे। तो आपने जो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जो वो, जैसे यहाँ मैंने जो वो यहाँ पे 43 लिखा है, आप जो वो 2 डिजिट के बाद जो वो डेसिमल लगाएं। क्यों, क्योंकि 2 जीरो थी नीचे, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पे जीरो लगाइए। अब आप बोलेंगे कि ऊपर जो वो एक ही डिजिट होता तो क्या करते, जैसे मान लो 43 की जगह 4 ही है, तो मैं 4 लिखता पहले। नीचे जो वो 2 जीरो है, तो एक तो 4 हो गया, एक काउंट करना है, 2 ही डिजिट के बाद जो वो हमेशा लगाना है। एक जो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जीरो लिख देंगे।
क्योंकि 04 का मतलब 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक जीरो लगा दी तो 2 डिजिट काउंट हो गए। फिर जो वो डेसिमल लगाइए, फिर डेसिमल से पहले आप जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है, लगाओगे तब भी ठीक है। आपको पता है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो वो डेसिमल के बाद में जो डिजिट के बाद वो जीरो लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई डिजिट नहीं होता है जिसके नीचे, वहाँ पे हम जीरो फिल कर देते हैं ताकि देखने में जो वो अच्छा लगे, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 0.04 को 0.0400 जो वो लिख सकते हैं। इसको सिंपल ऐसे समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4.3, तो इसको जब मैं जैसे कन्वर्ट करूँगा तो 43/10 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे एक जीरो आ जाएगी, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर मैं लिखूँ 4.300, अब देखिए, अब मैं लिखूँगा 4300, अपॉन में आ जाएगा, डेसिमल के बाद तीन जीरो है, सॉरी तीन डिजिट है, 1 2 3, तीन जीरो लगाएंगे। अब ए जो वो मैंने आपको बोला कि ए दोनों जो वो सेम ही नंबर होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि डेसिमल के बाद ए है, डेसिमल के बाद थ्री, ठीक है, बीच में नहीं घुसाना है, थ्री के बाद, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है उसके बाद जीरो लगा सकते हैं। तो उसके बाद ही तो मैंने यहाँ पे जीरो लगाई, ये देखिए जीरो जीरो। तो मैंने बोला कि ये दोनों नंबर सेम ही है। अब आप बोलेंगे दोनों नंबर तो सेम नहीं है, 43/10 है, यहाँ पे 4300/1000 है। मैं बोल रहा हूँ कि सेम है, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा? 43/10 ही बचा, 43/10 ही बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे, इक्वल थे दोनों, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए, जीरो आप जो वो लगा सकते हैं। तो आई होप आपको जो वो ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.43, 0.43 इज द आंसर। ये नेक्स्ट वाला तो आपको पता होगा, एक रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। लेकिन अगर उल्टा पूछ दिए कि एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो ये जो वो निकालना थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कि उल्टा पूछ लिया। एक रुपीज़ में तो हमें पता है कि 100 पैसे होते हैं, लेकिन एक पैसे में रुपीज़ पूछ लिया, अब क्या करना है? तो आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसे आपको पता है पहले से ही कि एक रुपीज़ के बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पैसे की वैल्यू निकालूँ तो ये जो 100 है ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। 100 तभी हटेगा जब डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ना था। तो 1/100 रुपीज़ बन जाएगा एक पैसे की वैल्यू। 1/100 को मैं अगर फ्रैक्शन में जैसे मैंने बताया तो 1 लिखेंगे, दो जीरो है, एक तो है यहाँ पे, एक जीरो लगा दो, और यहाँ पे जो वो डेसिमल लगाओ, 0.01 रुपीज़ जो वो ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर 100 पैसे हो जाएगा। हाउ मैनी मिनट आर देन 1 आवर? तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं सबको पता है, 60 मिनट होते हैं। उल्टा पूछे तो वैसे ही करना है। हाउ मैनी मिनट इन 2 आवर? 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? तो 2 घंटे में सीधी ऐसी बात है, 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मंथ इन लीप ईयर? लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर है, हमारे तो 12 ही महीने होते हैं, 12 ही होते हैं। लीप ईयर में बस दिन जो वो एक बढ़ जाता है, 365 डेज हो जाते हैं, सॉरी 366 हो जाते हैं, बाकी जो वो नॉर्मल ईयर में 365 ही होते हैं, सबको पता है। और ये जो लीप ईयर है 366 वाला, इसमें जो वो फरवरी 29 का होता है, और ये जो वो हर चौथे साल में एक बार आएगा, ठीक है, मतलब कि 4 साल में एक बार आएगा। जैसे 2016 में था, फिर जो वो 2020 जो कि आज चला गया है उसमें आया था, अब जो वो 2024 में आएगा, याद रखिए। लीप ईयर और जो ओलंपिक है और जो अमेरिका के जो वो इलेक्शन है, वो जो वो हर इन्हीं 4 साल के बाद जो वो होते हैं, तो इसको आप याद रखिए। 2024 में जो वो अमेरिका में भी इलेक्शन होंगे राष्ट्रपति के, ओलंपिक भी होंगे, और जो वो हमारा लीप ईयर भी होगा। ये तीनों जो वो एक साथ चलते हैं, ऐसे जो वो इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। हाउ मेनी डेज इज 1 वीक? सबको पता है 7। 2 डे पूछा, 2 वीक पूछा तो 7 टू जो 14 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक जो वो पॉलिनोमियल होता है, बहुभुज होता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो पहले जो क्लोज्ड फिगर होती है वो जो वो ट्रायंगल होती है, त्रिभुज होती है। अगर मैं चार साइड ले लूँ तो उसको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। अब क्वाड्रिलेटर में ही आते हैं, आप बोलेंगे कि स्क्वायर पढ़ा है हमने, वर्ग पढ़ा है, आयत पढ़ी है, तो वो जो वो इस क्वाड्रिलेटर में ही आते हैं। क्वाड्रिलेटर के ही टाइप्स हैं। क्वाड्रिलेटर की सीधी सी इतनी सी डेफिनेशन है कि जिसकी 4 साइड होंगी, तो उसमें जो वो अगर अपोजिट साइड होंगी तो रेक्टेंगल बोलेंगे, सभी साइड इक्वल होंगी तो स्क्वायर बोलेंगे, सीधी ऐसी बात ए है। ट्राइंगल की जैसे टाइप है कि दो साइड इक्वल होगी तो सम द्विबाहु बोलेंगे, आइसोसेलेस बोलेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो समबाहु बोलेंगे, इक्विलेटर बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही जो वो स्केलिन होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तो ऐसे जो वो क्वाड्रिलेटर होता है। 5 साइड वाला आ जाए तो पंचभुज बोलेंगे। ए बना दी पंचभुज, 1 2 3 4 5। अगर सभी साइड इक्वल हो जाए तो रेगुलर बोल देंगे, ठीक है। तो पंचभुज जैसे हेक्सागन हो जाएगा 6 भुजाओं वाला, सेप्टा हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, आगे चलता रहेगा ऐसे ही।
तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, 6 साइड जो वो हेक्सागन में होती है, 3 साइड वाला त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल का रेडियस जो वो 6 है तो डायमीटर पूछा है आगे, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि जो सर्कल होता है, सर्कल का रेडियस मान लो ए होता है, सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन लगा दो, वो जो वो रेडियस होता है। अगर मैं इसको जो पूरी लाइन लगा दूँ बाउंड्री टू बाउंड्री, तो वो जो वो डायमीटर हो जाता है। आप देख रहे होंगे सेंटर से जो वो हर एक पॉइंट तक, बाउंड्री के हर एक पॉइंट तक आप जो वो लाइन लगा लो वो बराबर ही होगी। तो ए जो वो यहाँ से यहाँ तक जो वो रेडियस बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही हुआ। तो मतलब कि डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर जो वो 2r के इक्वल हो गया। मतलब अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर 2 गुना हो जाएगा, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस जो वो हाफ हो जाएगा। रेडियस होती है त्रिज्या और डायमीटर होता है व्यास। सर्कल की परिधि जो वो 2πr होती है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बाकी सभी फिगर में बाउंड्री को जो वो पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। सर्कल के केस में जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो बाउंड्री टू बाउंड्री जो वो कोई भी लाइन लगा दूं मैं, इसको जो वो कॉर्ड बोलते हैं। जब अगर सेंटर से होती हुई जाए तो उसको जो वो हम लोग डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है। डायमीटर जो वो कॉर्ड हर एक डायमीटर कॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन एक डायमीटर जो वो कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, हर एक कॉर्ड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया होगा। हर एक कॉर्ड जो वो डायमीटर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक डायमीटर को कॉर्ड बोला जा सकता है। ठीक है, मैंने जो वो जैसे सेंटर से होता हुआ जाएगा, मैं कॉर्ड की इतनी सी डेफिनेशन है कि बाउंड्री से बाउंड्री तक जाए। तो अगर सेंटर से जाए तो वो जो वो व्यास भी कहलाएगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है, व्यास होता है। सबसे बड़ा जो जीवा होती है, व्यास को बोलते हैं जीवा हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अ क्यूब हैज़ डैश फेसिस। तो क्यूब जो वो कुछ इस तरह से होता है, जिसके जो वो 6 फेसिस होते हैं। आपको बताएं क्यूब और क्यूबॉइड में जो वो फेसिस पूछे, वर्टिसेस पूछे, एजिस पूछे, फलक पूछे, किनारे पूछे या शीर्ष पूछे, वो सेम ही होते हैं सभी में। ठीक है, सभी में नहीं, क्यूब और क्यूबॉइड में, घन और घनाभ में। देखिए जो वर्टिसेस होते हैं, वो जो जहाँ पे लाइनें आपस में मिल रही है, वो जो वो वर्टिसेस होते हैं। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ही है, बहुत ज़्यादा हो गए तो वर्टिस ही बोलेंगे। शीर्ष जिनको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्यूब में जो वो फेसिस पूछा है, यहाँ पे वर्टिसेस मैं बता रहा हूँ आपको। वर्टिसेस जो वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। शीर्ष जो वो 8 होते हैं। फेसिस मैंने आपको बता दिया है, 1 2 3 हो गए। 3 आपको दिखाई देंगे, बाकी 3 जो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे। ये एक 3D फिगर होती है, जिसमें तीन तीन चीज़ें होंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। जिसमें 3 चीज़ें होंगी, उसको जो वो हम लोग जो वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो वो 3D फिगर बोलते हैं। जिसमें 2 ही होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ थी, उसको जो हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। तो 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे और सभी इक्वल होंगे घन में। लेकिन घनाभ में जो वो अपोजिट ही इक्वल होंगे। तो इसके जो फेसेस होंगे, फलक होंगे, वो जो वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, घनाभ में भी 6 ही होते हैं, याद रखिए। घनाभ में भी 6 ही होते हैं। अगर हम बात करें क्या रहेगा, एजिस, तो मैं फिर से बना देता हूँ। एजिस मैंने आपको तो बोल दिया कि घन और घनाभ में, क्यूब और क्यूबाइड में सेम ही होते हैं। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एजिस जो वो क्या होते हैं, किनारे। जैसे 1 2 3, ये लाइनें कितनी है, बस ये काउंट करना है। 3 होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये बातें जो वो आपको याद रखनी है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। फिर से मैं बताता हूँ, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें जो वो फेसिस, दोनों में फेसिस जो वो 6 होते हैं, वर्टिसेस जो वो 8 होते हैं, और एजिस जो वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। फेसिस मतलब फलक, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, और एजिस मतलब किनारे। याद रखिए इनको, आपसे जो वो पूछा जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का सीधा सा मतलब है बाउंड्री को प्लस करना। तो बाउंड्री का मतलब है बाउंड्री, सारी बाउंड्री। देखिए ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल, आयत पूछा है। ये लेंथ होगी तो ये भी लेंथ के बराबर होगी। ए वाली ब्रेड्थ है इसकी, तो ये भी बी के ही बराबर होगी। ठीक है, तो 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है। अगर मैं इसका फार्मूला प्लस करूँ तो आ जाएगा, 2 बाहर ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दो, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो बन गया फार्मूला। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है, ये जो इसका एरिया क्षेत्रफल का फार्मूला है, रेक्टेंगल का, आयत का। और ये जो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड जो इसकी, अच्छा इसकी नहीं, ये जो हमारा स्क्वायर होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, उसका जो पेरीमीटर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। क्योंकि इसमें साइड बोलेंगे क्योंकि सभी साइड तो इक्वल होती है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कर दो, प्लस क्यों करना है, डायरेक्ट जो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक साइड को, तो आपका जो वो यहाँ पे पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर जो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का जब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
ठीक है, जनरल फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सभी साइड तो इक्वल है, तो लेंथ और ब्रेड्थ भी इक्वल होंगी, तो साइड साइड बोल देंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाइन वाले 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स। लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। देखिए जो लाइन होती है, लाइन जो वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। जैसे ये जो वो ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जो वो बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी या ऐसे पॉइंट नहीं लेंगे हम लोग। जैसे लाइन है, ए कोई लाइन है, इसको बोल दिया मैंने एल, तो एल कोई लाइन है, तो ये जो वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो एंड पॉइंट। तब बोलेंगे एंड पॉइंट किसका होता है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है, जैसे ये जो वो एक लाइन का जो वो टुकड़ा है, पार्ट है, तो ये मैंने पी और क्यू ले लिया, इनके देखिए दो एंड पॉइंट है, एक ये है, एक पी है, एक क्यू है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के जो वो दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको याद रखिए। एक पूछा जाता है कि रेज क्या होती है। रेज जो जैसे सन रेज आती है, सनलाइट आ रही है, तो सन से आ रही है, तो उसका एक एंड पॉइंट है, बाकी जो वो ये चलती रहती है, चल रही है, मतलब एक तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो इसको जो वो रेज बोलते हैं। तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन क्यूब। तो ये तो हमने अभी बात कर ली, वर्टिसेस जो वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर इज मीन न्यूमरल मीन्स। देखिए जब रिपीट करते हैं रोमन नंबर में, जैसे मैंने लिख लिया एक्स एक्स, तो एक्स का मतलब होता है 10, दूसरा एक्स चिपका दिया इसके साथ, तो 10 और प्लस हो जाएगा इसमें, और तीसरा एक्स और चिपका दिया तो 10 और हो जाएगा। और 10 मतलब 10 मतलब कि एक्स को तो 10 बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक्स 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 लिख दिया, ट्रिपल एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 30 बोलेंगे। रिपीट करने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमने ऐड करना है, तो रिपीट करने का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशन। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 195376। अब जो वो बिना डेसिमल वाला नंबर है ये, तो बिना डेसिमल वाला नंबर है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 आ रहा है, तो 5 की जो वो 5000 आ रहा है, 5 का जो प्लेस 5000 है, 5 का प्लेस जो वो 1000 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आप इसको याद रखिए। विच इज़ ग्रेटर, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर मैं इसको जो सिंपल तरीके से देखूं कि 0.01 और 0.001, आपको पहले भी बताया है कि आप जो वो डेसिमल वाले नंबरों को कैसे जो वो देखते हैं। पहले जो वो डेसिमल, ये डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, आप क्या करिए, डेसिमल से लेफ्ट साइड देखिए, जीरो है, यहाँ पे देखिए जीरो है, यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए तो जीरो है। पहले लेफ्ट साइड देखिए दोनों को, तो कौन सा बड़ा है यही पहचानना है। तो जीरो देखिए हमने लेफ्ट साइड, नहीं पता चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा बड़ा बड़ा 0.01, और मैंने देखा 0.001। मैंने देखा पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड जीरो है, यहाँ पर भी डेसिमल के लेफ्ट साइड जीरो है। ऐसे ही आपने पहचाना है हर कोई डेसिमल नंबर। आपको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में लिख के भी मैं आपको इसको बताऊंगा। अब चलते हैं लेफ्ट साइड, तो हमने देख लिए, पहले जो वो लेफ्ट साइड ही देखते हैं, लेफ्ट साइड एक एक डिजिट था, जीरो जीरो थे, नहीं पता चला। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड जो वो यहाँ पे जीरो जीरो है, नहीं पता चला अभी भी। अब जो वो पहला देख लिया, दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा जो वो यहाँ पे 1 है और दूसरा यहाँ पे 0 है, बस पता चल गया कौन सा बड़ा है। ये वाला जो वो हमारा बड़ा नंबर है, मतलब कि 0.01 जो वो ग्रेटर है किससे, इससे। ठीक है, अब देखिए आप जब अगर फ्रैक्शन में चेक करना चाहते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लो। इसका आ जाएगा नेक्स्ट वाले का 1 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 001, तो 3 जीरो लगा देंगे। 1 के जो वो यहाँ पे 100 पार्ट हुए, ऐसे पहचानते हैं इसको। यहाँ पे 1 के जो वो 1000 पार्ट हो गए, कौन बड़ा होगा, 1000 पार्ट हो गए वो छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, छोटे होंगे तो ये छोटा हो गया। 1 के जो वो अगर 100 पार्ट करेंगे तो 1000 से तो कम ही पार्ट होंगे, मतलब थोड़े से बड़े बड़े तो पार्ट होंगे ही। तो 1/100 जो वो बड़ा होगा, उसमें से एक पार्ट की बात होती है। जैसे 1/100 लिखा, तो इसका मतलब है कि 1 के जो वो 100 टुकड़े कर दो बराबर, उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसे हम लोग जो इसको चेक करते हैं। तो आई होप कि आपको जो वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है, काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है, तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को, एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।